दिल से बुलाए हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग तो डाइक्लोरोप्रोपेन और ट्राइक्लोरोप्रोपेन का पोजीशन आइसोमर्स लिखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे दोस्त, राइट पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोप्रोपेन। देखिए दोस्त, 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन लेना है और वहां पर 2 ठो हेलोजन को जोड़ना है और उसका आइसोमर्स बनाना है। देखिए 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये हो गया हमारा 3 कार्बन और 2 ठो हेलोजन जोड़ना है। देखिए दोस्त, जब भी कभी हमें 2 ठो हेलोजन जोड़ने की बात हो और आइसोमर्स भी बनाने की बात हो, सबसे पहले दोस्त हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड बनाएंगे, उसके बाद विसिनल डाइहैलाइड बनाएंगे, उसके बाद अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्त 2 हेलोजन को हम लोग सेम कार्बन पर जोड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जेमिनल डाइहैलाइड बनाना है। यदि 2 ठो हेलोजन को सेम कार्बन पर जोड़ें तो उसे जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। अब देखिए दोस्त, कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 ठो हाइड्रोजन भर दिए। देखिए तो चलना कुछ इस तरीके से कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अगर नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते तो 1 पर 2 ठो ब्रांच है, और नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते तो 1 2 3, 3 पर 2 ठो ब्रांच है। सबसे छोटा नंबर है दोस्त 1 नंबर, तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्त हमारा 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन का। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये दोनों बन गया ब्रांच। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 1 पर क्लोरो है, 1 पर क्लोरो है, तो लिख दिए 1 1 डाई क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, तो यहाँ पर लिख दिए प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और नंबर है तो आओ का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 डाइक्लोरोप्रोपेन। हम लोग तो डाइक्लोरोप्रोपेन का दूसरा आइसोमर्स बनाने जा रहे हैं। 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है, 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन लगा दी। अब दोनों कार्बन को मिडिल वाला कार्बन के पास 2 ठो हेलोजन को जोड़ने जा रहे हैं। यदि 2 ठो हेलोजन आइटम को सेम कार्बन पर जोड़ें तो उसको जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 4 ठो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 1 भी हाइड्रोजन नहीं भरेंगे। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। अब देखिए दोस्त, अगर नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते तो 2 नंबर पर 2 ठो ब्रांच मिलता है, और नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पर 2 ठो ब्रांच बनता है मिलता है। तो इस हालत में दोस्त आइदर ऑफ साइड नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं और नंबरिंग राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्त हम लोग नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन का। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया ब्रांच। ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया ब्रांच। तो क्लोरीन को ब्रांच के रूप में क्लोरो लिखते हैं। तो 2 नंबर पर क्लोरो है, 2 नंबर पर क्लोरो है, तो इसका यूपेक नेम हो गया 2 डाई क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, तो यहाँ पर लिख दिए प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और नंबर है तो आओ का साइन दे दिए,
नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब हम दोस्त डाइक्लोरोप्रोपेन का तीसरा आइसोमर्स बनाएंगे। तो जेमिनल डाइहाइलाइड बना लिए, अब हम दोस्त बेसिनल डाइहाइलाइड बनाएंगे। तो प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का है, तो 3 ठो कार्बन लिख दिए। अगर 2 ठो हेलोजन आइटम को अगल बगल कार्बन पर जोड़ेंगे तो वो हो गया दोस्त हमारा बेसिनल डाइहाइलाइड। एक गाना हुआ करता था कि तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। जब 2 ठो हेलोजन आइटम को अगल बगल कार्बन पर जोड़ा जाए तो उसको बेसिनल डाइहाइलाइड कहते हैं। तो कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 1 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। अब देखिए दोस्त, नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते थे, 1 नंबर पर ब्रांच है, 2 नंबर पर ब्रांच है। लेफ्ट टू राइट नंबरिंग किए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 पर ब्रांच है, 3 पर ब्रांच है। तो 2 नंबर और 1 नंबर में छोटा नंबर 1 नंबर है, तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्त हमारा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो क्लोरीन को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए क्लोरो। सबसे पहले दोस्त हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं, यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है। तो 1 पर क्लोरो है, 2 पर क्लोरो है, इसका नाम हो गया दोस्त 1, 2 डाई क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, यहाँ पर लिख दिए प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए एन। नंबर और नंबर है तो आओ का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब हम लोग डाइक्लोरोप्रोपेन का चौथा आइसोमर्स बनाएंगे। तो हम लोग दोस्त जेमिनल डाइहाइलाइड बना लिए, बेसिनल डाइहाइलाइड भी बन गया। अब हम लोग अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड बनाएंगे। प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन ले लिए। अब 2 ठो हेलोजन को जोड़ना है, तो 2 ठो क्लोरीन को जोड़ना है, तो 1 हेलोजन फर्स्ट कार्बन पर जोड़ दिया और 1 हेलोजन लास्ट कार्बन पर जोड़ दिए, तो ये हमारा क्या हो गया अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। अब देखिए दोस्त, ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच, ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। देखिए तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करना कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। इधर से नंबरिंग किए तो 1 पर ब्रांच है और 3 पर ब्रांच है, इधर से नंबरिंग किए तो 1 पर ब्रांच है और 3 पर ब्रांच है। तो इस हालत में दोस्त ब्रांच का नंबर क्या हो गया सेम, तो इस हालत में नंबरिंग आइदर ऑफ साइड करेंगे। हम लोग लेफ्ट टू राइट भी नंबरिंग कर सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त हमारा 3 कार्बन का, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच का नंबर लिखते हैं। तो 1 नंबर पर क्लोरो है, 3 नंबर पर क्लोरो है, तो इसका यूपेक नेम हो गया दोस्त 1,3 डाई क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, तो यहाँ पर लिख दिए प्रोप। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया दोस्त प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दी। नंबर और नंबर है तो आओ का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्त, राइट पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ट्राइक्लोरो प्रोपेन। हम लोग को ट्राइक्लोरोप्रोपेन का आइसोमर्स लिखना है, तो 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन और 3 ठो हेलोजन जोड़ना है। तो 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है और 3 ठो हेलोजन जोड़ना है। सबसे पहला आइसोमर्स में हम लोग एक एक हेलोजन तीनों कार्बन को दे देंगे। 1 हेलोजन, 2 हेलोजन और ये हो गया हमारा तीसरा हेलोजन। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्तों हमारा 3 कार्बन का, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया हमारा ब्रांच, ये भी बन गया ब्रांच और ये भी बन गया ब्रांच। तो क्लोरीन को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं। तो 1 पर क्लोरो है, 2 पर क्लोरो है, 3 पर क्लोरो है, तो इसका यूपेक नेम है दोस्त 1 2 3 ट्राई क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, तो यहाँ पर लिख दिए प्रोप। कार्बन और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और नंबर है, तो आओ का साइन दे दिए। नंबर और नंबर है, आओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। अब लोग जो ट्राइक्लोरोप्रोपेन का दूसरा आइसोमर लिखेंगे। प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन बना लिए। अब 3 ठो हेलोजन एक ही कार्बन पर जोड़ रहे हैं, तो 1 हेलोजन, 2 हेलोजन और ये हो गया तीसरा हेलोजन। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर कार्बन का 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 0 हाइड्रोजन भरेंगे। अब नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो 1 पर 3 ठो ब्रांच लगा हुआ है, इधर से किए तो 1 2 3, 3 पर 3 ठो ब्रांच है, तो 1 क्या छोटा नंबर, तो नंबरिंग हमारे दोस्त राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन का। अब प्रिंसिपल चेन से ये बाहर चला गया, तो ये बन गया ब्रांच। प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो बन गया ब्रांच, ये बन गया हमारा ब्रांच। तो क्लोरीन को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं। तो 1 पर क्लोरो है, 1 पर क्लोरो है, 1 पर क्लोरो है, तो इसका नाम हो गया 1 1 ट्राई क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, तो यहाँ पर लिख दिए प्रोप। कार्बन और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और नंबर है, तो आओ का साइन दे दिए। नंबर और नंबर है, आओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 1 1 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। आओ का मतलब हो गया कॉमा और दूर हटो का मतलब हो गया हाइफन। अब देखिए दोस्त, हम लोग ट्राइक्लोरोप्रोपेन का तीसरा आइसोमर लिखेंगे। तो प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है, तो 3 कार्बन लिख दिए। अब क्या करेंगे तो 2 ठो हेलोजन को फर्स्ट कार्बन पर लगाएंगे और 1 हेलोजन को सेकेंड कार्बन पर लगाएंगे। तो कार्बन के पास 4 ठो बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 2 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। अब देखिए दोस्त, नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं, तो ब्रांच है 1 नंबर पर 2 ठो ब्रांच है और 2 नंबर पर ब्रांच है। अब नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते हैं, तो 1 2 नंबर पर ब्रांच है और फिर 3 पर 2 ठो ब्रांच है।
तो एक नंबर और 2 नंबर में छोटा नंबर 1 नंबर है, तो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त हमारे 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन का। ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो बन गया ब्रांच। ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो बन गया ब्रांच। ये भी प्रिंसिपल चेन से बाहर है तो बन गया ब्रांच। क्लोरीन को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 1 पर क्लोरो है, 1 पर क्लोरो है, 2 पर क्लोरो है। इसका नाम हो गया दोस्त 1 1 2 ट्राई क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और नंबर है ताओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है ताओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। आओ का मतलब हो गया दोस्त कोमा, दूर हटो का मतलब हो गया हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 112 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। अब हम लोग दोस्त तीसरा आइसोमर लिखेंगे ट्राइक्लोरोप्रोपेन का। प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का है, क्योंकि यहाँ प्रोप लगा है तो 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन ले लिए। अब 1 कार्बन पर 2 ठो हेलोजन लगा दी और 1 हेलोजन लास्ट कार्बन पर लगा दी। कार्बन का 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 1 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। देखिए दोस्त यहाँ पर 1 पर 2 ठो ब्रांच है, 1 2 3 और 1 ठो 3 पर ब्रांच है। अब नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते थे। 1 नंबर पर 1 ब्रांच है, 2 नंबर 3 नंबर और 3 नंबर पर 2 ठो ब्रांच है। यहाँ पर 1 पर ब्रांच है, यहाँ पर भी 1 ब्रांच है, तो ये नंबर सेम हो गया। यहाँ 1 पर ब्रांच है, यहाँ पर 3 पर ब्रांच है, तो 1 क्या है छोटा नंबर। तो नंबरिंग दोस्त हम लोग लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो बन गया ब्रांच। तो क्लोरीन को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग यूपेक नेम में ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 1 पर क्लोरो है, 1 पर क्लोरो और 3 पर क्लोरो है, तो नाम होंगे दोस्त 1 1 3 ट्राई क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, तो प्रोप लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और नंबर है तो आओ का साइन दे दिए। नंबर और नंबर है आओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम होगी दोस्त 113 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। आओ का मतलब हो गया दोस्त कोमा और दूर हटो का मतलब हो गया हाइफन। और दोस्त ट्राइक्लोरोप्रोपेन का चौथा आइसोमर लिखेंगे। प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन लिख दिए। 1 हेलोजन दोस्त हम लोग टर्मिनल कार्बन पर लगाएंगे और 2 ठो हेलोजन बीच वाला कार्बन पर लगाएंगे। तो कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 2 3 4 चारों बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो इस कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन भरेंगे। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। इधर से देखिए तो 1 पर ब्रांच है और 2 पर 2 ठो ब्रांच लगा हुआ है। नंबरिंग राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो 1 नंबर 2 नंबर, 2 पर 2 ठो ब्रांच है और 1 ठो 3 नंबर पर ब्रांच है। तो यहाँ पर 1 नंबर पर ब्रांच है, यहाँ पर 2 नंबर पर ब्रांच है, तो 1 नंबर छोटा नंबर हो गया। तो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्तों हमारा 3 कार्बन का, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन का। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 1 पर क्लोरो है,
2 पर क्लोरो है, फिर 2 पर क्लोरो है, तो इसका यूपेक नेम होगी दोस्त 1 2 2 ट्राई क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट, ये हमारा दोस्त क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, प्रोप लिख दिए। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और नंबर है, आओ का साइन दे दिए। नंबर और नंबर है, आओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 1 2 2 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। तो इस तरह दोस्त हमारा डाइक्लोरोप्रोपेन और ट्राइक्लोरोप्रोपेन का पोजीशन आइसोमर्स खत्म हुआ कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, और जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए।